आज की कहानी है बेटी का कन्यादान। एक नगर में एक सेठ और एक गरीब का घर पास पास में था। सेठ को कभी मलाल न होता था कि एक गरीब उसका पड़ोसी है। गरीब की बेटी, जिसका नाम कौशल्या था, सयानी हो चुकी थी। एक रोज गरीब ने सेठ से कुछ धन उधार मांगा था ताकि सयानी हुई बेटी के हाथ पीले किए जा सके, परंतु सेठ ने उसे इनकार कर दिया। उसी रात सेठ के घर में एक चोर घुस आया। अभी तक सेठ और सेठानी सोए नहीं थे तो चोर वहीं दुबक कर बैठ गया। सेठ सेठानी आपस में बातें कर रहे थे। सेठानी ने कहा, देखते ही देखते कौशल्या विवाह योग्य हो गई है। हाँ, लड़कियां कूड़े की ढेर की तरह बढ़ती है, पता ही नहीं चलता कब सयानी हो जाती है। सेठानी ने कहा, अब कौशल्या के पिता को उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। पता नहीं उसके माता पिता यह बात क्यों नहीं सोच रहे। सेठ ने बताया, वो सोच तो रहे हैं, पर उनके पास धन की कमी है। आज कौशल्या के पिता ने मुझसे कुछ धन उधार मांगा था। तो सेठानी ने पूछा, तो क्या आपने उन्हें धन दिया? नहीं, मैंने उन्हें इनकार कर दिया, ये सोचकर कि वो गरीब आदमी है, लौटाएंगे कैसे। पर मुझे लगता है कि कौशल्या के पिता को कुछ धन दे देना चाहिए। लड़की का कन्यादान ही समझ लेता, इससे कुछ पुण्य मिल जाता। पर अब मैं उसे नहीं दे सकता। जिसे मैं एक बार धन के लिए मना कर देता हूँ, उसे दोबारा धन नहीं देता। कहते हुए सेठ ने आह भरी। कुछ देर बाद सेठ सेठानी बातें करते करते सो गए। चोर ने सेठ के घर से धन की पोटली चुरा ली और सेठ के घर से निकल गया। सेठ के घर से निकलकर उसे याद आया कि उसकी पत्नी ने कुछ बर्तन चुरा लाने के लिए बोला था। वो तो वह भूल गया था, पर अब दोबारा सेठ के घर में घुसना उसे सुरक्षित नहीं लगा। तो उसने सोचा कि गरीब के घर से बर्तन चुरा लेता हूँ। यह सोचकर वह गरीब के घर में बर्तन चुराने के लिए घुस गया। जिसकी सयानी बेटी घर में कुंवारी बैठी रहे, उन माता पिता को नींद भी कैसे आए। चोर दुबक कर बैठ गया। गरीब की पत्नी ने कहा, तो सेठ ने धन देने से इनकार कर ही दिया। हाँ, इनकार कर दिया, पर वो अपनी जगह सही भी है। वो व्यापारी आदमी है, उसे धन का लेन देन करना होता है। हम उसे समय पर धन ना लौटा पाए तो उसकी व्यापार की पूंजी अटक जाएगी। अब उसे भी अपना सोचना होगा। गरीब ने यह कहते हुए ठंडी आह भरी। गरीब की पत्नी ने सुबकते हुए कहा, परंतु आप जानते हो ना कि कौशल्या की उम्र 16 वर्ष हो चुकी है और उन सन्यासी बाबा ने कहा था 17 वर्ष की होने तक इसका विवाह न किया तो कौशल्या की मृत्यु हो जाएगी। कौशल्या को 17 वर्ष के होने में केवल 4 मास शेष बचे हैं, नहीं तो हमारी इकलौती बेटी हमें बुढ़ापे में बेसहारा छोड़कर भगवान को प्यारी हो जाएगी। गरीब ने आह भरी, हाय रे मेरी किस्मत, मुझे गरीब के घर पैदा किया और साथ में कौशल्या को मिला अभिशाप। मैं क्या करूं, कहां से धन लाऊं उसका कन्यादान करने के लिए। इससे बेहतर ईश्वर कौशल्या की जगह मेरे प्राण ले ले। चोर सब सुन रहा था। चोर ने सोचा, मैं तो अपनी मौज मस्ती के लिए चोरी करता हूँ, असली धन की आवश्यकता तो इस गरीब को है, वरना इसकी बेटी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। वो संतान को खोने का दर्द वह समझता था। 2 वर्ष पूर्व उसके छोटे पुत्र की सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो चुकी थी। मुझसे अच्छा तो वो सेठ ही है, जिसने कम से कम इसे धन देने के बारे में सोचा तो सही। उसने रसोई में से कुछ बर्तन चुराकर अपने साथ में लाई झोली में डाल लिए। चूल्हे में से एक कोयला निकाला और आंगन में यह लिख दिया, सेठ की तरफ से कौशल्या के विवाह के लिए दिया गया धन। एक चोर उसके पास धन की पोटली रखकर चुराए हुए बर्तन लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया, क्योंकि उसे भी पत्नी से उलझना नहीं था। सुबह दोनों घरों में हड़कंप था, सेठ के यहाँ धन चोरी से और गरीब के यहाँ धन मिलने से और बर्तन चोरी होने से। एक बार तो गरीब ने सोचा कि क्यों न धन छुपा लूं, कौशल्या का विवाह कर दूंगा। फिर इसने सोचा कि लोग पूछेंगे तो क्या कहूँगा, धन कहाँ से आया, और लोग शक करेंगे। सेठ के घर में मैंने चोरी की है, मुझसे अच्छा तो वो चोर ही था जो मेरी व्यथा सुनकर चुराया हुआ धन कौशल्या के विवाह के लिए छोड़कर चला गया। जब एक चोर इतनी दयालुता दिखा सकता है तो मैं क्या ईमानदारी नहीं निभा सकता हूँ। गरीब सेठ के धन की पोटली उसके घर ले गया और सारा किस्सा कह सुनाया।
सेठ को अपने घर लाकर चोर के लिखी हुई बात पढ़वाई। सेठ ने सोचा, एक चोर इतना अच्छा हो सकता है, चुराया हुआ धन इस गरीब की बेटी के विवाह के लिए छोड़ जाता है और कहता है कि सेठ की तरफ से है, तो क्या मैं इस गरीब की बेटी के लिए कुछ धन नहीं दे सकता? लो, उसने गरीब को उसे पोटली में से आधा धन दे दिया और कहा, ये लो, यह धन कौशल्या के विवाह के लिए है और इसे लौटाने की भी जरूरत नहीं है। यह सुनकर गरीब बोला, सेठ जी आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ना मैं हूँ ना तुम हो। अच्छा तो वह चोर था जिसने कौशल्या के विवाह की व्यवस्था कर दी। मेरे पास धन होते हुए भी मैं तुम्हें न दे सका और वह चुराया हुआ धन भी दे गया। काश ऐसे अच्छे चोर और भी हो। सेठ जी ने यह कहते हुए गरीब को गले से लगा लिया। चोर भी तो इंसान ही होता है, बस या तो अपनी जीवनचर्या फिर अपनी मौज मस्ती के लिए ही तो रिस्क उठाता है। इंसानियत चोर में भी हो सकती है और आजकल अमीरों के घर में भी चोर पैदा होने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।